मेरठ को मेट्रो सिटी कहा जाता है, लेकिन आज हम उस मेट्रो सिटी कहे जाने वाले मेरठ के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां लोग नरकीय ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। जहां मैं मौजूद हूं, यहां के तमाम बाशिंदे मेरे साथ हैं और ये क्यों है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां का सूरत हाल आपको दिखा दें। जहां मैं मौजूद हूं, सबसे पहले मेरे नीचे आप देखेंगे यहाँ किस तरीके के हालात हैं। और जो ये सड़कें हैं, बेसिकली ये सड़कें नहीं है, ये जो खेत में किसान लोग दगड़ा बनाते हैं, एक चक्रोड़ बनाते हैं, उस तरह की हालत है। हैरत की बात यह है कि जो यहाँ पानी निकलता है घरों से, वो पानी यहीं इन सड़कों में समा जाता है। आज तक इन रास्तों को खड़ंजा नसीब नहीं हुआ, रोड की तो बात छोड़ ही दे बेहतर है। आज ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनके इलाके पर भी निगाह डाली जाए, इनके इलाकों को भी दुरुस्त किया जाए। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नगर निकाय चुनाव सर पर है और नगर निकाय चुनाव ही एक ऐसा चुनाव है जो मेरठ के वार्डों की, इलाकों की जो सूरत है उसको बदलता है, सूरत हाल को जो है सही करता है। लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं पहले उनको दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम लोगों से भी बात करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का मूड क्या है और लोग जो नर की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं उससे कितने परेशान हैं और इन समस्याओं से कब से दो चार हो रहे हैं। आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, ये जो इलाका है ये कौन सा इलाका है और ये कब बसा था? ये मजीद नगर मेवगढ़ी है, ताजा कॉलोनी। और करीब यहाँ 20 साल हो गए बसे वैसे जी। उसके बाद यहाँ कभी सुधार नहीं आया। 20 साल हो गए इस कॉलोनी को आबाद हुए हुए और यहाँ कभी सुधार नहीं आया। ऐसी ज़िंदगी जी रहे। यहाँ ना तो पानी का निकाल है, ना नाली खड़ंजे हैं। और जी जो यहाँ पानी घरों का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ ज़मीन में ही समा जाता है और बारिश में तो यहाँ ये हालात हो जाते हैं कि घरों से निकलना भी हराम है। अच्छा, 20 साल आप बता रहे हैं तो सरकारें तो कई बदली होंगी। जी सरकार बदली, मगर जो यहाँ के पार्षद आए उन्होंने कभी यहाँ पे तवज्जो नहीं दी। कौन है पार्षद? यहाँ तैयब है और मेहताब आलम है। अच्छा, मेहताब आलम पार्षद हैं। तो ये वार्ड 75 है। तो आप, हमने जो यहाँ की सूरत दिखाई है वो दिखाया है, लेकिन आप ये बताइए, 20 साल से बता रहे हैं ये इलाका बसा हुआ है, लेकिन क्या 20 सालों में यहाँ नाली खड़ंजे नहीं बन पाए? 3 बार बन गए, एक बार 2 बार टेल लग गए, एक बार खरंजे। और अब का जो आया वो हमारी 75 आया, उल्टे 88 आया है। अब का कोई इसमें समाधान नहीं हो रहा। इन्होंने 60 फुट की तरफ को पानी का निकाल करा, उधर को कोई नाला नहीं था, कुछ नहीं था। जामिया चौक की तरफ को होता तो यहाँ पानी का समाधान हो जाता। तो ये विपरीत दिशा में कर दिया। हाँ, गलत दिशा में कर दिया। हाँ। तो गलत दिशा में जब हुआ, इतने सब कुछ हुआ, तो आम जनता ने कहा नहीं कि दिक्कतें होंगी? उस टाइम का हमें इतना वो नहीं पता था, पता नहीं था हमें इस टाइम। अब ये दिक्कतें हो रही हैं तो आपने आप किसी से कहा इस बारे में? बहुत कहते हैं इधर वोट 75 आती, इधर बहुत कह देता हमारे उसमें नहीं, वो कहता हमारे उसमें नहीं। अच्छा देखिए, ये जो लोग हैं इनके साथ दिक्कत ये है कि इनको कोई सा भी जो कह सकते हैं नेता, सुनीता वर्मा के पास जो वार्ड 75 के हैं और दूसरा वार्ड कौन सा लगता है 88, दोनों ही वार्डों के जो नेता हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के पाले में गेंद डालते हैं और इस इलाके को वंचित रखा गया है। ये इलाका वंचित है साहब जी, जिसमें यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ, सुधार नहीं हो रहा है। तो अब चुनाव भी सर पर है, क्या उम्मीद है सुधार की? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। सुधार की उम्मीद भी नहीं है? नहीं है जी, नहीं है। नेता आ नहीं रहे, हम वोट कोई नहीं आ रहा, बस यही है कि ये जो आ रहे हैं। नहीं, वोट मांगना आ रहे नहीं आ रहे? नहीं नहीं आ रहे हैं, पर बहुत उत्साह में उन्होंने जी वोट दे दिया जब यहाँ कोई सुधार ही नहीं है। अच्छा, जो सुधार जो पहले नेता रहे हैं उन्होंने सुधार नहीं किया, तो अब उम्मीद है उनको तो वोट मिलने से रहा। ना ना ना, तो नए नेता को चुनेंगे नहीं चुनेंगे? हाँ नए नए तो कुछ चुनेंगे। तो कुछ मूड बनाया है किसी तरीके का? जी जी जी, क्या मूड है आपके नए को करना है जी। आपका? क्या मूड है जी? अब के नए को करेंगे। तो ये समस्या आपको कब से है, कब से इनसे परेशानी से यहाँ यही हालत है? यहाँ पे ये हाल होने की वजह यह है कि दोनों वार्डों का बीच आ रहा है यहाँ पे, तो इसी वजह से किसी भी नेता को इस जगह की जरूरत नहीं पड़ती। वो सोचते हैं हम तो उधर की वोटों से जीत जाएंगे, वो सोचते हैं हम उधर की वोटों से जीत जाएंगे। अब यहाँ की शिकायत हम नगर निगम में, नगर आयोग के पास भी चले गए कई बार, मैं सुनीता वर्मा के पास भी चले गए कई बार। अब इन नेता को पास जाते हैं, वो कहते हैं वो मेरे वार्ड में नहीं है, वो कहता है मेरे वार्ड में नहीं है। तो दोनों वार्ड का बीच हो रहा है, इस वजह से इसका ये मामला ठप होया पड़ा। अब तो ये बताइए, अब जब चुनाव, चूंकि पहले वाले जितने भी नेता थे वो तो, अब नगर निगम का तो कार्यकाल समाप्त हुआ, अब नई बात है, नई की बात है, नया जो आएगा उससे तो इच्छाएं अपेक्षाएं होंगी आपको। हाँ जी, अब जो पिछले जो काम नहीं करा हुआ है, नए से तो उम्मीद लगाएंगे। और नए हमने भाई बिलाल को चुना है, इंशाल्लाह भाई ये कौन है? बिलाल को वोट देंगे। ये किस पार्टी से आते हैं? ये 75 वार्ड से हैं। अच्छा, आप इसी वार्ड से हैं? हाँ, इंशाल्लाह इसी वार्ड से हैं।
तो अब मैं और लोगों से बात करूंगा, चूंकि जो हालत है वो वाकई में दयनीय है, वाकई में ख़राब है। चूंकि 20 साल से लोग बता रहे हैं, ऐसा 20 साल से कई सरकारें बदली और कई पार्षद के नेता बदले, प्रत्याशी बदले, कई लोग ऐसे हैं। अच्छा, आपका मकान है ये? जी। तो ये मकान में आपके बराबर में सारा दिन पानी भरा रहता है, सीलन नहीं आ रही? भाई साहब ये मकान तो बैठ चुका है और जो है किसी भी तरह की कैसी भी कोई सुनवाई नहीं है। एक ज़माना हो गया हमें हाथों से ही पानी फेंकते हैं हम। अच्छा, ये दे यहाँ दिखाइए, पहले यहाँ दिखाइए। ये जो नाली है ये पूरी चौक है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी यहीं भरा रहता है और यहीं से पानी समा जाता है ना? जी हाँ, ये तो हम दिखा रहे हैं लगातार इन चीज़ों को भी। नहीं, इसमें तो कहने की गुंजाइश ही नहीं है भाई साहब। एरिया हमारा पूरा दिखाई दे रहा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ ये है, जो मेरठ है, मेरठ को मेट्रो सिटी कहा जाता है और मेरठ में रैपिड रेल भी चलने वाली है। 2023 का जो प्लान है वो रैपिड रेल का है, लेकिन ये भी वही मेरठ है जिसको देश विदेश में जाना जाता है। और मेरठ का नाम उद्योगपुरम भी कहा जाता है, उद्योग नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के कह सकते हैं स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा जो सराफा का जो काम है वो पूरे एशिया में मशहूर है। लेकिन मेरठ की जो हालत है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। ये आप ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? मेरठ का तो बड़ा नाम है साहब, लेकिन यहाँ के हालात ख़राब हैं। क्या यहाँ की बात आगे आगे तक नहीं पहुँचाई गई? बद से बदतर ज़िंदगी पे जी रहे हैं भाई साहब। जो हमारा पिछला सभासद है मौजूदा वक्त में, उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वोट लेने के बाद ये कह दिया कि आप मेरे वार्ड में ही नहीं हो। तो यहाँ तो विधायक भी दक्षिण लगता है ना, विधायक भी जो है 2 बार 3 बार भाजपा के रह गए हैं, सरकार भी भाजपा के 2 बार से। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बुरा हाल है। पैर रख के निकलने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है वो ऊर्जा मंत्री भी है, राज्य ऊर्जा मंत्री, वो रैपिड रेल की बात करते हैं सदन में जाकर के, मेट्रो सिटी की बात करते हैं, मेट्रो रेल की बात करते हैं। तो आपने कभी कहा नहीं कि साहब हमारी तरफ जाकर देखिए, दिल्ली रोड से थोड़ी दूर है? हमें तो मिलने का समय भी नहीं मिलता भाई साहब जी। हमारे पास मतलब हमसे मिलने के लिए समय नहीं है उनके पास। तो बहुत बड़ी आवाम यहाँ रहती है, महिलाएं भी हैं। हालांकि इन लोगों का आग्रह था कि महिलाओं से भी, जो यहाँ गृहिणी है, उनसे बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या आप देखेंगे। मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये नाली है, इस नाली में निकासी नहीं है, लेकिन जो इनका घर है वो इस नाली से कई फुट नीचे है। बरसात में इस घर में पानी भरता होगा और निकासी ना होने की वजह से पानी कैसे निकालते होंगे ये लोग, ये बड़ा सवाल है। कैमरे से कहूँगा आगे आए और घर के अंदर का जो हाल है, जो हालात है वो दिखाएं। चूँकि नाली इस घर से ऊपर है और नाली में निकासी नहीं है, तो पानी अंदर जाना लाजमी है। ये देखिए, ये नाली है और ये नाली से आप ऊपर दिखाएंगे तो घर की जो स्थिति है वो काफ़ी जो गड्ढे में है घर। इसके अलावा लोगों को दिक्कत इसलिए है। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, क्या क्या 6-7 साल से परेशान है हम। अभी तक हमारा मतलब हमारा घर भी मकान भी नीचे पड़ गया। अब जो आए बेचारा बिलाल भाई हमारे बीच में आए, ये करा रहा है, जो अब कुछ करा रहा है। नाली करा रहे हैं बिलाल भाई अभी तो पार्षद भी नहीं बने। कराएंगे वो, लेकिन थोड़ा बहुत कराया उन्होंने, जो कुछ कराया पानी का। हाँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत कराया। अच्छी बात है ना, आप लोगों को तो मौका है कराने का, चुनाव चल रहा है, सबसे करवाइए। बस ये है कि अच्छा हमारा मसला हल हो तो आपका काम करे, उसको आप ले जाइए आगे। बिलाल भाई कह रहे हैं अब कराने के नहीं है, वो कराएंगे। लेकिन 2 नेता हैं यहाँ पे, एक तो वो है, क्या नाम है इनका, तैयब है, और एक इधर है, वो कहते हैं हमारा वार्ड नहीं, वो कहते हैं हमारा वार्ड नहीं है। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही 6 साल। बिल्कुल सुनवाई ना हो रही। आपका क्या मूड है फिर मूड यही है कि इन्हें वोट देंगे, यही हमारा विकास काम करेगा, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे हम। देखिए, यहाँ तो जनता ने साफ मूड बनाया है, जो काम करेगा वोट उसे मिलेगी। लेकिन जो युवाओं की लगातार बात की जा रही थी, मैं आपसे भी बात करूँगा, ये हालात बद से बदतर है। तो तमाम जो युवा है इकट्ठा होकर कभी जिलाधिकारी के यहाँ या नगर आयुक्त के यहाँ गए नहीं इस इलाके की समस्या को लेकर? देखिए, इस समस्या जो ये समस्या है, इसको लेकर हम कई बार मौजूदा जो पार्षद हैं हमारे मेहताब आलम हैं और ये तैयब हैं। पहली बात तो ये होता है कि जीतने के बाद ही लोग आते नहीं, और उसके बाद हम जाते हैं ना, तो तैयब भाई कहते हैं मेरे वार्ड में नहीं आता, और मेहताब भाई कहते हैं मेरे वार्ड में नहीं आता। इसके ऊपर अगर हम बात करें, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं सुमेंद्र जी, तो हम उनके पास भी गए, तो उन लोगों का कहना यह है कि आप लोगों ने हमें वोट ही नहीं दी, तो हम आपका विकास क्यों करें। तो हम लोग डीएम के यहाँ, जिलाधिकारी के, सब के यहाँ जा के थक चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं है। और अब हम लोगों ने जो मन बनाया है, अपने बीच के आदमी का मन बनाया है, अब जो हमें जिताना है, अपने बिलाल भाई को जिताना है,
और तो देखिए ये यहाँ के लोगों की समस्या है। तमाम लोगों से ये आग्रह कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, विधायक हो या पार्षद हो, किसी ने इनकी बात को नहीं सुना, अनदेखा कर दिया। और अनदेखा करने के बाद जो हालत है, यहाँ की सूरत जो हाल है वो बदतर है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, घरों में पानी भर जाता है, सड़कें नहीं हैं और यहाँ पर सड़कों में लोग बारिश में गिरते हैं और बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं। इस इलाके की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है और यही वजह है कि इस इलाके में कोई आकर रहना पसंद नहीं करता, कोई कारोबार करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये इलाका इसी दुर्दशा की वजह से पूरे शहर में मशहूर है, पूरे मेरठ में मशहूर है। लेकिन मेरठ की मेट्रो सिटी कहे जाने लोग कहते हैं, उन पर भी सवाल उठता है, जो सदन में चिल्लाते हैं कि मेरठ मेट्रो सिटी है, मेरठ में शानदार सड़कें बन चुकी हैं और मेरठ के जो सड़कों के गड्ढे हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़कों करने की बात कही थी। लेकिन यहाँ सब सड़कों में गड्ढे नहीं, ये गड्ढों में सड़कें बनी हुई हैं। तो ऐसे में इन लोगों का आग्रह है, इन लोगों की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर जो उनके बासिंदे हैं या फिर नगर निगम की जो टीम है या फिर कह सकते हैं जो पार्षद है, इनकी बात सुने। हालांकि अब चुनाव चल रहा है, नगर निकाय चुनाव में इन लोगों ने मन बनाया है कि ऐसे ही शख्स को लाएंगे जो इनके यहाँ विकास कार्य करेगा। अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।